था. And first of all, thank you so much. I'm so happy that 30K people, 30,000 people considered subscribing to my channel. It means a lot to me. और that too in just 2.5 months क्योंकि I qualified in September, this September. और तब से मैंने थोड़ा फ्रीक्वेंटली अपनी जर्नी और अपनी मेरी क्या लर्निंग्स थी वो सब बताने के लिए वीडियोस बनाई विद जस्ट एन इंटेंशन कि जो कोई मेरी तरह वहाँ स्टक है उसको मैं कुछ होप दे पाऊँ. And I'm glad that you people found my content worth watching and considered subscribing to my channel. Thank you, thank you, thank you. A big heart for you. ओके और लॉट ऑफ पीपल तब से मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप अपनी जर्नी की वीडियो शेयर करो, दीदी आपको कितने अटैम्प्ट लगे बताओ बताओ. और ऑनेस्टली मुझे लगता था यार क्यों बताने हैं अपने अटैम्प्ट, मतलब कितनी बेइज्जती हो जाएगी मैं से बताऊंगी तो. और आई वाजंट फीलिंग दैट मच, आई डिडंट हैड दैट करेज टू कन्फेस माई फेलियर्स ऑन कैमरा. एंड देन आई थॉट जस्ट इट्स ओके नेहा, एक्सेप्ट वट ऑल यू हैव बिन थ्रू एंड ओन योर जर्नी. तभी अब मैं दूसरों को सिखा पाऊंगी कि ओन योर जर्नी जब मैं खुद एक्सेप्ट करूँगी. एंड देन आई फील कि ओके वट हैपेंड हैज़ हैपेंड फॉर माई गुड. मैं अगर इतनी अभी कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने आप लोगों से बात कर पाती हूँ तो वो सिर्फ उस जर्नी की वजह से, उस जर्नी ने मुझे जो इंसान बना दिया. तो आई ओ बिग टाइम टू दैट. तो इसलिए मैं आज अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ. वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ एंड तक देख लीजिएगा वरना मेरा इतना सारा बोलने का क्या फ़ायदा. ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एक क्विक बैकग्राउंड कि मैं किस तरह की स्टूडेंट थी. तो मैं हमेशा से एक एवरेज टाइप की स्टूडेंट हूँ. मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आते थे, एक एवरेज टाइप की. पर मम्मी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि तेरी फ़ोटो कभी मैगजीन में क्यों नहीं आती है. जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैगजीन में फ़ोटो आती है, तेरी कब आएगी. आई वॉज एक्टिव इन डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत. अगर आप म्यूजिकल चेयर को स्पोर्ट्स मानते हो तो हाँ, मुझे उसमें प्राइज़ मिला है. उसके अलावा एक्टिंग में और जब कोई वो इम्प्रॉम्प्टू ड्रामाज टाइप होते हैं उसमें मैं सब में एक्टिव थी. बस पढ़ाई में मैं 80-85 टाइप की स्टूडेंट थी. तो ऐसा मेरी पूरी स्कूल लाइफ निकल गई. फिर 12th में लोग कितना हाइप क्रिएट करते हैं, बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं. और मुझे एनजाइटी क्या होती है 12th के बोर्ड्स के टाइम पता चला. मैं इतनी इतनी एंशियस हो गई कि मैं बोर्ड्स में ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ पाई. जब एग्जाम पास आने लगे एंड आई वाज सो एंशियस. और उस एनजाइटी में क्या हुआ कि आई मेस्ड अप इन द मैथ्स का पेपर. और एग्ज़ाम तो हो चुके थे तब मुझे लगा रिजल्ट आने वाला है अब 12th का. आई ऑलरेडी मेस्ड अप इन पेपर, शायद मैं फ़ेल हो जाऊँ. तो उस टाइम मेरे दिमाग में सुसाइडल थाट्स आए कि आई एंड माई लाइफ. मैं ही नहीं होंगी तो कोई क्या मुझसे रिज़ल्ट पूछेगा. और शायद मेरे पेरेंट्स उस एम्बेरसमेंट से बच जाएंगे कि आपकी बेटी के 12th में इतने कम मार्क्स आए हैं. आई ट्राइड, पर थैंकफुली बैक देन आई हैड नो करेज टू इवन डू दैट. थैंकफुली मुझ में वो करेज नहीं था तो मैंने कुछ नहीं करा और मैं बच गई. फिर 12th का रिज़ल्ट आया और आई ऑब्वियसली पास हो ही जाना था, इतने तो करा ही होगा मैथ्स का पेपर. तो वो हो गया. तो ये है मार्च 2012 की बात. फिर मैंने जून 12 में अपना सीपीटी के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया था पहले ही. तो मैंने कोचिंग देखी यहाँ. और सीए का डिसाइड भी ऐसे हुआ क्योंकि एक तो मेरे मार्क्स नहीं आए थे, वो तो बाद में पता चला कि मेरे मार्क्स ऐसे नहीं है कि किसी अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए. पर उस टाइम ये तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, खुद को रजिस्टर पहले ही कर लिया था उसमें क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे थे सीए. और यूजुअली यही होता है कि कॉमर्स में आए हो तो आप सीए ही करोगे और साथ में बीकॉम कर लोगे. तो मेरा भी यही था कि चलो सीए कर लेंगे साथ में बीकॉम कर लेंगे. तो मैंने जून 12 के लिए खुद को रजिस्टर करवाया सीपीटी की कोचिंग क्लासेस में. और वहाँ से मैंने क्लासेस ली, क्लासेस चली. उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे 96 मार्क्स, मतलब 200 का पेपर होता है, आपको 100 चाहिए एंड आई स्कोर 96. पहली बार मैंने फेलियर इनकाउंटर करा क्योंकि अब तक चाहे थोड़े कम मार्क्स भी आ जाते थे पर पास तो हुई ना, मतलब फेल जैसा. तो पहली बार मुझ पर टैग लगा सीपीटी में. आई क्राइड अ लॉट. पर क्या कर सकते हैं अब. फिर 96 आए तो मेरे कुछ फ्रेंड्स पास हो गए, कुछ ने वहीं पर छोड़ दिया. पर मुझे लगा 96 आ गए हैं तो 100 भी आ जाएंगे, दे देते हैं एक और बार. फिर मैंने दोबारा से दिया दिसंबर 12 में. तो मेरे 120 मार्क्स आए, हो गया चलो सीपीटी. उसके बाद अब बारी आई कोचिंग क्लासेस की. तो मेरे नेबर रहते थे वो पहले से आईपीसीसी में थे उस टाइम. तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था कि यहाँ यहाँ से क्लासेस ले लेना. तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दिल्ली गए, हमने जाके सारी क्लासेस देखी. और जो बैक देन जो बेस्ट फैकल्टीज़ थे उन सब्जेक्ट्स के, तो वहाँ पे जाके मैंने खुद को सब जगह रजिस्टर करवा लिया. मेरा ड्यू अटेम्प्ट आईपीसीसी, अब शायद आईपीसी या इंटर जो भी बोलते हैं, उस टाइम बैक देन इट वॉज आईपीसीसी सेकेंड लेवल. तो उसके लिए उसमें 7 सब्जेक्ट्स थे. मैंने सारी कोचिंग में खुद को रजिस्टर करवा लिया. मेरा अटेम्प्ट ड्यू था नवंबर 13 में. वहाँ मेरी क्लासेस कंप्लीट ही हुई सितंबर में जाके. मतलब आई जस्ट हैड अक्टूबर फॉर सेल्फ स्टडी 7 सब्जेक्ट्स, और जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे पढ़ना है. एग्ज़ाम हुए, आई स्कोर्ड 185 इन ग्रुप 1 एंड 150 चाहिए थे तो 100 120 समथिंग इन ग्रुप 2. फ्लंक. May 14 फ्लंक. नवंबर 14 में कुछ टैक्स के अमेंडमेंट्स क्लासेस थी, वो सब मैंने करी. फिर अमेंडमेंट क्लासेस जो करनी थी वो सब करके नवंबर 14 में एग्जाम अपेयर करा. आई स्कोर्ड 195 इन ग्रुप 1 और 130 समथिंग इन ग्रुप 2. फ्लंक. बहुत रोई. मतलब मुझे उस टाइम लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल इतनी पास आकर रह रही हूँ, पता भी नहीं चल रहा कि गलती कहाँ हो रही है.
तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे करो ऐसे, मैंने वहीं से सीखी है वो, कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ लो, फैकल्टी बुक के पीछे मत भागो, इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज़ सो इंपॉर्टेंट। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुई बात, यही रीज़न था कि मैं फ्लंक हो रही थी बार बार। ऑब्वियसली प्लानिंग गलत थी और थिंकिंग तो एकदम नेगेटिव थी, तो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही थी, इसलिए फेलियर्स। तो नवंबर 14 में नहीं हुआ, May 15 दिया, नहीं हुआ। नवंबर 15 में क्या हुआ, मैंने हमेशा बहुत ग्रुप्स दिए, क्योंकि हम टीचर से सुनते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा, एग्रीगेट का बेनिफिट हो जाएगा, तो गो फॉर इट। तो नवंबर 15 में फिर मैंने कॉस्ट एफ का पेपर दिया। मैं घर आके बहुत रोई, क्योंकि तो मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कुछ समझ नहीं आते, मुझे लगा डूड इट्स 5th टाइम और स्टिल आई मेस्ड अप इन पेपर। मैं गई, पर इस बार रिजल्ट आने वाला था नवंबर 15 का। 3 दिन पहले मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी। मुझे याद है अजय जैन सर क्लास में बहुत द सीक्रेट बताया करते थे, तो मैंने बुक डाउनलोड करी, मैंने पूरी बुक पढ़ ली एक दिन में। और उसमें एक स्टोरी मैंने सुनी, वो दैट स्टेज विद मी, मतलब अब तक मुझे याद है वो स्टोरी, और दैट रियली इम्पैक्टेड मी। स्टोरी वॉज लाइक कि एक लेडी को घर चाहिए था उस टाइम, उसके पास उतने पैसे नहीं थे डाउन पेमेंट को में देने के लिए, पर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही घर चाहिए। वो एक पेपर पेन लेकर बैठ गई और लगातार लिखती रही, मतलब वो थैंक यू, वो ग्रैटिट्यूड लिखती रही कि मुझे घर मिल गया, थैंक यू मुझे घर मिल गया, थैंक यू मुझे घर मिल गया, ऐसे लिखती रही। और उसको शाम तक, मतलब उसने सुबह से लिखना शुरू करा, शाम तक उसे कॉल आ गया कि डाउन पेमेंट का प्राइस कम हो गया और उसे घर मिल गया। आई वॉज सो फैसिनेटेड बाय द स्टोरी, और मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया उस टाइम। वो मेरे पास मेरा सिनेरियो था कि डूबते को तिनके का सहारा, कि अब तो मतलब जो ये कहानी कह रही है कर लेने। हाँ, मैंने लिटरली एक रजिस्टर भर दिया 3 दिन में कि थैंक यू मैं पास हो गई, थैंक यू मैं पास हो गई, थैंक यू मैं पास हो गई, ऐसे लिख लिख के। रिजल्ट आया, आई स्कोर्ड डॉट 200 मार्क्स, 50 50 45 55, मतलब यूनिवर्स सेव्ड मी। अब मुझे लगता है कि अगर वो 199 होते तो मैं वहीं फंसी रहती। तब भी ग्रुप 2 मेरा क्लियर नहीं हुआ। 5 अटैम्प्ट मुझे ग्रुप 1 में लग गए IPCC के, 5 अटैम्प्ट लग गए। आप समझ सकते हो कि क्या कॉन्फिडेंस का लेवल होगा, क्योंकि आप 2 साल से अपने पेपर दिए हैं, आपका मेंटल लेवल क्या होगा। सारे लोग कहते रहते थे कि छोड़ दो छोड़ दो, क्यों कर रही है। रिलेटिव्स यूज्ड टू टेल मम्मा कि इतना डांस भी अच्छा करती है, कहीं डांस सिखा लेगी किसी स्कूल में, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे देगी, कुछ और करवा लो, क्यों पैसे फूके जा रहे हो, नहीं हो रहा है उससे। बट मुझे पता था कि जब मैं इतनी, मतलब इतने 5 2 2 3 3 नंबर से रह रही हूँ, तो 200 की तो बात है, आ जाएंगे। पर मैंने वो छोड़ा नहीं, उसको करती रही। तो 5th अटेम्प्ट में हो गया फाइनली। अब था आर्टिकलशिप। मुझे पता था कि एक तो कॉन्फिडेंस की मेरी धज्जियाँ उड़ चुकी थी, और मुझे पता था कि कहाँ बिग 4 में तो आर्टिकलशिप मिलने से रही, और बिग 4 के किसी अच्छी फॉर्म में भी मिलने से रही। एक तो आपका एक ग्रुप हुआ है, वो भी आपने 5 बार में एक ग्रुप करा है। मीनवाइल मैंने रिजल्ट आने से पहले कुछ CA फॉर्म में ट्राई करा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि वो सब कि आपको 5 अटेम्प्ट हो गए। तो इसलिए फिर मैंने अपना रेफरेंस से, किसी अपने रिलेटिव से बोल के रेफरेंस से आई जॉइंड अ फॉर्म। थैंकफुली वो फॉर्म बहुत अच्छी थी, और द पीपल वर वेरी गुड देयर। मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर थी वो, तो मुझे मतलब अच्छा चला वहाँ पे सब। फिर मैंने ग्रुप 2 दिया दोबारा से, 6th अटैम्प्ट ग्रुप 2 का, नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्लास ले लूँ, तो क्योंकि मेरा अकाउंट्स बहुत वीक था, एडवांस अकाउंट्स, तो मैंने फिर से कोचिंग करी। और क्लासेस लेने के बाद May 16 इट वॉज, राइट, हाँ इट वॉज May 16। तो May 16 और नवंबर 16 इट वॉज, क्योंकि नवंबर 15 के बाद May 16 आया, फिर नवंबर 16 में मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ। दैट टू एट 151, 300 थे, 150 चाहिए थे, 151 पे मैं पास हुई। तो इट वॉज ऑल बाई गॉड्स ग्रेस आई थिंक। चलो वो हो गया। उसके बाद मैंने सोचा अब तो चलो आर्टिकलशिप चल ही रही है, फाइनल की कोचिंग शुरू कर देते हैं। फिर वही जैसे सब बताते हैं कि पहले आप SFM ले लो, फिर आप कॉस्टिंग कर लो। पर इस टाइम तक पता नहीं मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा टूट गया था। मैंने कहा बोथ ग्रुप्स तो नहीं देने। और एक चीज़ जो फाइनल की क्लासेस में मुझे बहुत बॉदर करती थी, कि मेरे साथ के जो लोग थे वो मुझसे 2 2 साल छोटे थे, और क्योंकि मुझे 2 साल इंटर में लग गए थे, और सब लोग पहली पहली बार में करके आए थे, तो मैं ऑलरेडी, मुझे लगता था कि मैं सबसे 1 2 साल बड़ी हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत, मेरा कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ से, कि मैं सबसे 2 साल बड़ी हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता था इस चीज़ का। कभी कभी कुछ लोग मजाक में कि देखो तुम दीदी बोला करेंगे। तो चलो वो सब करके मैंने क्लासेस अपनी करी। मैंने फिर मेरा November 18 वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ ग्रुप 1। पर मैंने एक ग्रुप दिया, मुझे छुट्टी भी टाइम से मिल गई थी, पर बहुत ज़्यादा एनजाइटी इश्यूज़ होने लगे मुझे, बहुत ज़्यादा। मैंने उस सब में ग्रुप 1 अपना अपीयर करा। मेरी FR में एग्जामेशन आ गई थी, और मेरे लॉ में भी, और लॉ में SFM में ठीक मार्क्स थे, पर ऑडिट में आई फ्लंक्ड 39 मार्क्स पे, इसलिए मेरा पूरा ग्रुप रह गया। और आई क्राइड अलॉट कि मुझे इतना टाइम मिला था तब भी मेरा नहीं हुआ। बट मेरा FR एग्जाम्प्ट हो गया था उस टाइम। फिर मेरी साथ में November 18 में FR मेरा एग्जाम्प्ट हो गया। उस टाइम मेरी और भी क्लासेस चल रही थी सेकंड ग्रुप की, तो वो क्लासेस चलती रही। मैंने सोचा देने तो बहुत ग्रुप्स हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने बोथ ग्रुप्स अपेयर करे May 19 में बोथ ग्रुप्स अपेयर करे। मेरा ग्रुप 1 में 195 मार्क्स, इट वाज 195 मार्क्स इन May 19, और ग्रुप 1 में। और ग्रुप 2 में तो बहुत ही पैथेटिक मार्क्स थे। पर डिप्रेशन क्या होता है ना, ये मैंने
May 17 से लेकर May 19 तक 2 साल में डिप्रेशन क्या होता है मुझे तब रियलाइज़ हुआ। मतलब इट वाज़ सो बैड फीलिंग, आई कांट पुट इट इवन इन वर्ड्स नाउ। मतलब आपको जब आप क्लास में बैठे हो और आपको एक तो ये फीलिंग कि मैं सबसे शायद 2 साल बड़ी हूँ, मेरे साथ के दोस्त या तो पास हो चुके थे या कुछ लोग छोड़ चुके थे, इट वाज़ जस्ट मी। और क्योंकि बाकी जो लोग थे वो सब एक दूसरे को पहले से जानते थे, कोई कहीं किसी ने ओरिएंटेशन साथ में करी है, किसी ने आईटीटी साथ में करी है, और मैं तो पीछे कितनी पहले से आ रही हूँ, 2 साल मुझे आईपीसीसी में लग गए, तो मुझे साथ के दोस्त नहीं मिले वहाँ पर ज़्यादा, और सब नए लोग थे, और ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती थी। और सेकंड चीज़ की वो एक आप बर्डन लेके चलते हो कि मैं 5 बार देकर आई हूँ, 7 बार अटैम्प्ट देकर आई हूँ ग्रुप 2 का, और यहाँ तो लोग एक एक बार में करके आए हैं। तो दैट वाज़ वेरी बैड फीलिंग। और मेरी जीएमसीएस भी हुई, वो एमसीएस क्या बोलते हैं, एमसीएस न्यू कोर्स में पहले करनी होती है, तो मैंने नवंबर 18 से पहले एमसीएस कर ली थी। उस टाइम पे मैं हर फैकल्टी से मैं ऐसे नज़रें चुराती थी ना, मैंने इतनी छुट्टी ली है उस एमसीएस के बैच में, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो कोई सामने वाला पढ़ पा रहा है मेरी शक्ल से शायद, सॉरी। तो मुझे लगता था शायद मेरी सारी इनसिक्योरिटी लोगों को मेरे चेहरे पर दिख रही है, मैं खुद को छुपाती रहती थी उस चीज़ से कि कोई पढ़ ना ले मेरी शक्ल से कि मैं कितनी इनसिक्योर हूँ, मुझे कितना फेलियर से डर लग रहा है, मैं सबसे बहुत कम हूँ, और मैं बिल्कुल डम हूँ, मुझसे कभी कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी फीलिंग, और व्हाट इज़ रियल डिप्रेशन, आई अंडरस्टूड एट दैट टाइम। दैट फेज वॉज वेरी बैड, एंड आई गॉट सम फ्रेंड्स जिन्होंने उस चीज़ को और बढ़ा दिया। आई डेंट गेट मैनी, ओके। तो उस टाइम मुझे कुछ लोग भी साथ में ऐसे मिले जो मुझे लगता था कि मेरे दोस्त हैं, बट दे वर नॉट माई फ्रेंड्स एक्चुअली। वो मेरे पीछे मेरी बातें कर रहे हैं, मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और मतलब जो मेरी इनसिक्योरिटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस टाइम पर। और मैं घर में, मैंने फिर एक टाइम पर खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया, मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, मैं किसी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो मैं लॉकडाउन के टाइम पे भी लास्ट ईयर आई हूँ, पर उस टाइम मैंने सब चीज़ें बंद कर दी। मुझे लगता था सबसे छुप जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ कहीं, मतलब मैं सबसे बेवकूफ़ इंसान हूँ इस दुनिया में, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मैं सबसे, कोई मुझे कुछ कह दे कि ऐसा कर ले तो मैं वैसा कर ले, मतलब आई यूज़ टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। और मैंने यही सोच के एक ग्रुप दिया कि मेरे कुछ दोस्त तो एक ग्रुप दे रहे हैं, जब वो नहीं कर पाएंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगी। और अब मुझे लगता है कि क्या मैं दूसरों को देख के बेवकूफ़ी करे जा रही थी, सच तो पेयर कर लेती। तो वो मई 17 से लेकर ना, ये मई 19 के बीच वाला पूरा दैट पार्ट वॉज रियल डिप्रेशन हिट मी एट दैट मोमेंट। मुझे नहीं पता था कि उससे पहले कि डिप्रेशन एक रियल चीज़ होती है, मतलब खुद के अंदर आपका दम घुटना। पहली चीज़ जो मुझे लगती थी कि मेरे अंदर मेरा दम घुट रहा है, और सेकंड चीज़ मेरे अंदर दिमाग में कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है जो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, एज पथेटिक चीज़ें। फिर नवंबर 19 में मैंने अपेयर करा बोथ ग्रुप्स फिर से, और उसमें मेरे ग्रुप 1 में 195 मार्क्स आए, और ग्रुप 2 में मेरे मार्क्स थे, ग्रुप ग्रुप 2 मेरा उस टाइम क्लियर हो गया था। नवंबर 19 में मेरे 217 मार्क्स मेरे ग्रुप 2 में थे, और 195 मेरे ग्रुप 1 में थे, 193 आई गेस। तो 404 नंबर का मेरा टोटल था, पर फिर भी मेरा रह गया ग्रुप 1। और मम्मी उस टाइम बिल्कुल, मैं ऑफिस से उस दिन जल्दी आ गई, और मम्मी वॉज लाइक कि तू क्या, मतलब पास हो जाती, तू सीए बन जाती, पर तू रह गई सीए बनने से। पर मई 19 के बाद ना, अगस्त 19 में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब तक मैं हमेशा अपनी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड थी, मैं उसके साथ ही जाती थी जहाँ जाती थी, फिर उसकी शादी हो गई बीच में, मैं जहाँ जाती थी उसके साथ। पर इस बार अगस्त 19 में मुझे लगा कि मैं कब तक इस डिप्रेशन वाले फेज़ में पड़ी रहूँगी, आई हैड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। ऐसे तो मैं खुद के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। तो मैंने बहुत करेज इकट्ठा करा। मैं कॉन्फ्रेंस के लिए पहले दैट वाज ऑडिशन कुछ था, तो मैं कॉन्फ्रेंस के लिए ऑडिशन देने गई, अकेली गई, मेरे साथ ऐसी मेरी कोई फ्रेंड नहीं। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, अकेले कोई खा थोड़ी जाएगा। और मेरा बोल, मैं अब तो आई स्पीक फ़ार बेटर तब, मतलब मैं, क्योंकि मैंने 5th स्टैंडर्ड तक आई वाज इन हिंदी मीडियम स्कूल, तो मेरी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी भी नहीं थी। तो मैं मतलब जैसे भी मैंने जैसी भी स्पीच लिखी, वो लिख के मैं ले गई ऑडिशन में, और थैंकफुली मैं उस ऑडिशन में पास हो गई। फिर मैंने कॉन्फ्रेंस में बोला जाके, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि ठीक है मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब मैं इतनी भी डम नहीं हूँ, मैं फालतू में क्यों इतना खुद को इतना नीचे गिराया जा रही हूँ, आई कैन डू समथिंग। तो मैंने वो कॉन्फ्रेंस में जब बोला अगस्त 19 में, तो आई फेल्ट अ लिटिल बेटर अबाउट माई सेल्फ। उसी का शायद रिजल्ट था कि मैं नवंबर 19 में एग्ज़ाम के 404 लाने के कगार पे पहुंची, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो मुझ में कमी हो गई थी, वो फिर कहीं उठने लगा। तो इट हैपेंड। फिर उसी साल में दिसंबर 19 में फेस्ट हुआ, सीए का फेस्ट। आई वेंट देयर, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो कॉन्फ्रेंस में कुछ अच्छा करा, फेस्ट में करके देखते हैं क्या होता है। फेस्ट में परफॉर्म करा मैंने सोलो डांस, वहाँ पे मैं सेकंड आई, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। फिर मैंने मीनवाइल एक सीए फॉर्म ज्वाइन कर ली थी, और सीए फॉर्म का मैं बताऊँ, बीच में मैं एक सीए फॉर्म में गई जब तक रिजल्ट नहीं आया था, एंड दैट सीए वॉज पेइंग मी 5000 रुपीज़।
मैं इतने ऐसे कॉन्फिडेंस में मैंने कहा चलो कर लेते हैं 5,000 में। मम्मा सेड आर यू क्रेजी, आपको पूरे दिन बिठाएंगे 5,000 रुपये, ऑफिस बॉय उससे ज़्यादा लेता है, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। बट थैंकफुली आई गॉट अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने उसके साथ काम करा 3 महीने, मार्च 20 तक। और मार्च 20 तक मैंने काम करा, उसके बाद तो पता ही है सब, कोरोना ने सब बर्बाद ही कर दिया तहस नहस, कोई ऑफिस कहीं जा नहीं पाया। तो मैंने फिर लॉकडाउन में अब सोचा अब क्या किया जाए। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ गया क्योंकि मैंने कॉन्फ्रेंस में अच्छा बोला, मेरा ग्रुप 2 पास हो गया है, मैंने डांस में भी मैं सेकंड आ गई हूँ, तो आई एम समथिंग। फिर मीनवाइल मतलब फिर लॉकडाउन टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। मैं लिंक्डइन पर एक्टिव हुई और अब मेरे लिंक्डइन पे 21,000 फॉलोअर्स हैं। फिर मैंने पोइट्रीज़ लिखना शुरू करा, मैंने अपने ब्लॉग्स लिखे। और क्या करा मैंने, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करी मैंने। पोइट्री कॉम्पिटिशन हुआ था एक बीकानेर ब्रांच में, मैंने वो करा। वहाँ एक आगरा ब्रांच में कोई अपना वो देना था, पूरा ब्लॉग लिख कर मैंने वो दिया, वो वहाँ प्रिंट हुआ। और फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी। देन मीनवाइल आई जॉइंड अ पब्लिक स्पीकिंग क्लब, मैंने वहाँ पर मैं उनके कुछ सेशंस होस्ट करे। पहले लाइव जाकर करती थी, फिर लाइव सेशन में जाके बोला कुछ बार, और फिर तो कोरोना आ गया तो सब ऑनलाइन हो गया, तो मैंने ऑनलाइन सेशंस उनके होस्ट करे। तब तक भी मैं थोड़ा अटपटा सा बोलती थी, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर मैंने काफ़ी काम करा लास्ट ईयर से अपने बोलने पर, कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे कि लोग किस तरह से बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, जो हैंड जेस्चर्स आप मेरे देखते हैं, ये सब मैंने प्रैक्टिस से सीखा है। एक साल में, उस एक साल में फिर दैट आई वर्कड अपॉन माई सेल्फ अलॉट। तो पूरा 2020 तो ऐसे ही निकल गया। फिर नवंबर 20 में आई गेस पेपर हुए थे, तो मेरे मार्क्स कुछ खास नहीं थे, आई गेस 195 आई गेस इट वॉज। हाँ नहीं, उस टाइम मेरे नवंबर 20, मार्च में तो 20 में पेपर हुए नहीं, नवंबर 20 में एग्जाम हुए थे, मैंने ऑप्ट आउट नहीं करा था। मेरे 180 मार्क्स थे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, लिंक्डइन पे डाल दिया। मैंने कहा आई ओन माई फेलियर। अब से बहुत हो गया कि मैंने डिप्रेशन में खुद को डाल लिया, बहुत बुरा फील कर लिया अपने लिए, पर अब नहीं। फिर मैंने वो करा दिसंबर 20 में, नवंबर 20 में मेरे एग्ज़ाम हुए। दिसंबर 20 में मैं तब तक लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी। मैंने कंटेंट राइटिंग, मतलब मैं डेली कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। मैंने ऐसा 6 महीने तक लिखा, बहुत फ्री पब्लिशिंग वेबसाइट पे अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवाए। मतलब आसपास, अब तब तक नवंबर, मतलब पूरे 2020 में बहुत सारे लोग जान गए थे कि नेहा दत्ता इज़ समवन, वो कुछ करती है, वो कुछ पोएट्री लिखती है, अच्छी लिखती है, वो कुछ कंटेंट लिखती है, अच्छा लिखती है। तो मेरे आसपास के लोगों को, मेरे दोस्तों को सब पता चल गया था कि आई एम डूइंग समथिंग गुड। तो फिर वहाँ से फिर लिंक्डइन पे समवन अप्रोच मी कि हम आपको कंटेंट राइटिंग, हमारी वेबसाइट बन रही है नई, एंड वी वांट यू एज अ कंटेंट राइटर। मैंने पहले कभी नहीं करा था, बट आई गिव इट अ ट्राई। बट अब मेरे पे कॉन्फिडेंस आ गया था। तो जब आप एक चीज़ करते हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है आगे कुछ करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आई टुक दैट प्रोजेक्ट। और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक के बाद एक थैंकफुली मुझे प्रोजेक्ट मिलते रहे। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट करे, और फिर मैंने दिसंबर 20 में ही मैंने एक CFM ज्वाइन कर ली थी। वहाँ मैंने मार्च 21 तक काम करा। उसके बाद फिर, क्योंकि मेरे जुलाई में 21 में एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने मार्च तक वहाँ पर काम करा। उसके साथ साथ मेरी कंटेंट राइटिंग चल रही थी। काफ़ी सारे लोगों के लिए मैंने, उनके लिए, उनके जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनती हैं, प्रमोशनल रील्स, मैंने वो बनाई। और किसी के लिए अमेज़न के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा। ये सब कंटेंट राइटिंग का पूरा पार्ट मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो मैंने कंटेंट राइटिंग में काफ़ी सारी अलग अलग वेंचर्स में काम करा मैंने। तो मैंने कुछ 10-12 स्टार्टअप्स के साथ काम करा कंटेंट राइटिंग का, एंड आई मेड गुड सम आउट ऑफ दैट। फिर जुलाई 21 में एग्ज़ाम हुए, तब तक आई वॉज कॉन्फिडेंट की, और फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा चली गई थी। तो फिर अब चीज़ें फिर अच्छी होने लगी, दैट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज कॉन्फिडेंट। आई ओन्ड माई जर्नी कि जो हुआ ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। फिर जुलाई 21 में एग्ज़ाम हुआ, थैंकफुली मैं उसमें CA बन गई, और इसमें भी मैं स्पिरिचुअलिटी का बहुत बहुत क्रेडिट है कि मैं पास हो गई। फिर उसके बाद अब सितंबर में, आपको पता है, मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा जिस पे अभी 30,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। लिंक्डइन पर मेरे 21,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और अभी भी मैं कंटेंट राइटिंग का काम कर रही हूँ। अब सम ब्रांड्स रीच आउट टू मी फॉर स्पॉन्सरशिप, जैसे कि अभी आपने कुछ वीडियो में देखा ही होगा। तो और अभी मैंने कुछ, मेरी मंडे से अभी जॉइनिंग है PwC में भी। तो थिंग्स आर गोइंग माई वे थैंकफुली नाउ। अभी मुझे रिजल्ट भी आया था, तभी वो इनसिक्योरिटी होती है ना, वो भी अभी पॉपअप हुई थी कि मेरे इतने अटैम्प्ट हो गए हैं CA में आकर। मेरे 5 अटैम्प्ट हो गए ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 मेरा हो गया था जल्दी, सेकंड टाइम में हो गया था मेरा ग्रुप 1, बट आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड। ग्रुप 2 मेरा जल्दी हो गया था सेकंड टाइम में, बट ग्रुप 1 टुक मी 5 अटेम्प्ट्स, क्योंकि किसी में 195 मार्क्स, कभी 193 मार्क्स। तो वो जो बैड लक चलता रहा था। फिर मैंने काफ़ी सारे, आई गॉट इनटू मेडिटेशन, आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी, आई कंसल्टेड समवन फॉर एनर्जी हीलिंग, वो क्या ब्लॉकेजेस होते हैं। आई विल कवर दिस ऑल्सो इन सम अनदर वीडियो। मैंने एक बनाई हुई है इस पर वीडियो, एनर्जी हीलिंग पे। तो ये सब चीज़ें हेल्प मी। एंड इस बार भी आपको, जैसे काफ़ी लोगों को पता हो कि मैं .40 आया है मेरे इस बार ऑडिट में, तो आई एम ब्लेस्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो ये सब अब तक की जर्नी ये रही। अभी मुझे फिर लगा कि पता नहीं, हाँ, दैट आई वाज ऑन कैंपस थिंग ना, कि मैंने कैंपस के लिए भी सोचा कि यार इतने अटेम्प्ट वालों को तो कैंपस पहले ही शॉर्टलिस्ट करके हटा देगा, मुझे तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, मैं पहले ही बाहर हो जाऊँगी। बट माई फ्रेंड टोल्ड मी कि भर के तो देख ले कैंपस का, क्या पता हो जाए। एंड देन PwC शॉर्टलिस्टेड मी। पहली कंपनी ने मुझे इंटरव्यू करा, वहाँ मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। और मैं वहाँ, अब तक मैं, क्योंकि अब 2021 में आके आई वॉज बिट कॉन्फिडेंट कि चलो चीज़ें मेरे हिसाब से हो जाएंगी। आई वर्कड अपॉन माई सेल्फ अ लॉट इन लास्ट 1 ईयर। तो ये जो भी आप नई नेहा आप देखते हैं, वो सब उस एक साल की जर्नी का
वो जो 1 साल में मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट करा, ये सब उसका असर है। वीडियो लंबी हो गई है, इट्स 22 मिनट्स। ओके, तो ये थी मेरी अब तक की जर्नी। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी होंगी। और जो जैसे कंटेंट राइटिंग का पार्ट है, एनर्जी हीलिंग की मैंने वीडियो बना दी है। कंटेंट राइटिंग के लिए आई विल मेक सम अदर वीडियो। PwC का मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये मेरी अब तक की जर्नी थी। अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें साथ में करती रहती हूँ अब। और ये सब जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, ये पिछले 1 साल में मैंने किया। द मोमेंट आई एक्सेप्टेड कि आई फील सो नाउ आई फील सो गुड। और एक चीज़ मुझे लगती है कि हम ना खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है कि यार कहाँ हम इतने फेलियर, हम तो एकदम फेल्ड इंसान हैं और हम फेल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, हम रोते रहते हैं हमेशा। पर जिस मोमेंट पे आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि ठीक है, हो गई फेल, पाप थोड़ी कर दिया फेल हो के, मैं हो गई फेल तो हो गई ना, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। मैं इतना प्रेस्टीजियस कोर्स कर रही हूँ जहाँ रिजल्ट ही 10-15%, तो मैं मैक्सिमम बोल दिया, मतलब मैक्सिमम मान लो 10% रिजल्ट आया, तो भी 90% लोग फिर अपीयर कर रहे हैं ना, उसके लिए रीअपीयर कर रहे हैं ना वो लोग। तो कहाँ से मैं कोई अकेली फेलियर थोड़ी हुई है। कोर्स ही ऐसा है जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है थोड़ी, आपको नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, पर आप अपनी सेल्फ वर्थ उससे अटैच करके चलोगे। जब मैंने ये बात समझी तब चेंजेस शुरू हुए कि मैं अपनी सेल्फ वर्थ इस कोर्स के साथ अटैच नहीं कर सकती। मेरी इसके बियॉन्ड एक आइडेंटिटी है, मेरी इसके बियॉन्ड एक लाइफ है जो कि मुझे जिस पे काम करना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ इस कोर्स के अलावा अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ। यही सब बताने के लिए मैंने अपना चैनल शुरू करा कि मैं सामने किसी को होप दे पाऊँ, किसी को बता पाऊँ कि किसी कोर्स में फ़ेल होने पे ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती है, चीज़ें बहुत चलती रहती हैं। तो इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और हमें कितनी एक चीज़ हमें सिखाई जाती है कि लाइक बी मॉडेस्ट। आप कुछ भी कर रहे हो ना, ऐसे अपने आप को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ और ऐसे अपनी तारीफ़ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो, अपनी तारीफ़ मत करो। बट समटाइम्स यू शुड से दैट आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो आई नेवर से दिस टू माई सेल्फ, बट टुडे in front of all of you I want to say that नेहा जो उस साल, जो पिछले इतने साल वाली नेहा थी, आई एम प्राउड ऑफ यू। यू डिड अ वंडरफुल जॉब और तूने जो भी करा बहुत अच्छा करा है। तू जो अभी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और आई समटाइम्स आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम एंड हग दैट गर्ल एंड टेल हर कि तू बहुत अच्छा करेगी आगे जाके, तो अभी इतना परेशान मत हो, लोगों की बातें सुन के इतना डिमोटिवेटेड फील मत कर। यू आर गोइंग टू डू वंडरफुल इन लाइफ। तो नेहा दत्ता कुछ साल पहले की, आई रियली लव यू। आई ओ बिग टाइम टू यू कि तूने गिव अप नहीं करा। एंड जो भी मुझे अभी देख रहे हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, आई एम श्योर आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बहुत अच्छा। तो अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं तो उसी को अपनी लास्ट डेस्टिनेशन मत समझ लो। एक प्रोसेस है जो आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ लेके जाएगा। आप मुझे अभी स्क्रीन पर इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हुआ देख रहे हैं, अपनी जर्नी बोलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि मैंने वो सब कुछ गो थ्रू करा है। आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट। लोगों के ताने और छोड़ दो, क्यों कर रही हो, शादी कर लो, कहाँ फंसी हुई हो और फेल पे फेल हो जा रही हो, फेल हो रही है तो मतलब पढ़ती नहीं होगी, ये सब से आई हैव बीन थ्रू। आई नो हाउ इट फील्स, बट डोंट गिव अप। यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर लाइफ। बस आपका समय आने दो। मुझे हमेशा पता था कि जब मेरा समय आएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। मैं पिछले 2 साल से ये बात बोल रही हूँ कि आई नो मेरे साथ जब होगा ना बहुत अच्छा होगा। नाउ आई कैन से कि काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुए, शायद उनसे ज़्यादा अटेंशन मुझे मिली इवन आफ्टर टेकिंग सो मैनी अटैम्प्ट्स। तो दैट ऑल वॉज वर्थ इट। जो पूरा मैंने 9 साल की, इट वॉज माई 9 years जर्नी, 2012 से लेकर 2021। पहले लगता था कि लोग 4-5 साल में कर देते, मैंने 9 साल ले लिए। बहुत ताने सुने इसके लिए कि 9 साल लग गए, सीए नहीं हो रही। बट जब हुई तो बहुत अच्छी हुई। 2.5 साल में 30,000 लोगों ने मुझ पर विश्वास, 2.5 महीने में 30,000 लोगों ने मुझ पर विश्वास करा। और थिंग्स आर गोइंग रियली माई वे एंड समटाइम्स आई फील आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। जो भी हो रहा है शायद उसी सब के लिए मुझे तैयार किया जा रहा था इतने साल में। दैट इज़ ऑल माई जर्नी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप आई नो आपके एग्जाम्स हैं, आपको पढ़ना है, बट मुझे बतानी थी। और मेरे जर्नी इतनी लंबी वीडियो थी, मैं सोच रही थी एग्जाम के बाद बनाऊंगी, बट अभी कुछ बहुत ज़्यादा लोग डिमोटिवेटेड थे, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी जर्नी शेयर करके उन्हें एक होप देनी चाहिए कि चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी। डोंट वरी मच,